नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फिर से बात करने वाले हैं। क्या डायबिटिक पेशेंट चावल या राइस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अगर खा सकते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? आपने देखा ही होगा, जैसे ही सबसे शुरुआत में किसी को डायबिटीज का पता चलता है कि डायबिटीज आ गया है, घर वाले या कोई और सबसे पहले राय क्या देता है? आप सबसे पहले आलू चावल चीनी बंद कर दीजिए। तो क्या ये मिथ सही है? क्या सही में चावल को बंद कर देना चाहिए? इसको हम एक उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उदाहरण क्या है? अब जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो बेसिकली साउथ इंडिया से है। उसने मुझे बताया कि जब से पैदा हुआ है वो हमेशा चावल ही खाता आया है। तो अगर अब उसको डायबिटीज हो गई तो क्या मैं उसके चावल को बंद कर दूं? तो ये धारणा कि डायबिटिक पेशेंट चावल नहीं खा सकते, ये बिल्कुल गलत है। मगर हां, खाने के कुछ तरीके होते हैं। अगर हम बात करें तो जो चावल है वो एक सीरियल है। सीरियल के अंदर जैसे गेहूं भी आता है। तो ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं जिसमें ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग एक बराबर है। तो आपका शुगर जितना गेहूं से बढ़ेगा, लगभग उतना ही चावल से बढ़ने वाला है। तो मगर खाने के तरीके क्या होने चाहिए? खाने के तरीके को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितना चीज, कितना पोर्शन होना चाहिए। तो अब इसको हम समझते हैं कि एक थाली के रूप में क्या होना चाहिए। हम जितनी भी ग्लोबल गाइडलाइंस को खोल के देखें, जितने भी रिकमेंडेशन हमारे पास है, जितनी भी हम लोग को चीजें पता है, अगर आपकी एक थाली है तो थाली के 4 हिस्से होने चाहिए। 1/4 हिस्सा या लगभग 1/3 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें व्हीट या चावल या गेहूं आपके आते हैं, या तो रोटी ले लीजिए या चावल ले लीजिए। तो 1/3 या 1/4 हिस्सा इनका होगा। लगभग 1/4 या 1/3 हिस्सा आपका प्रोटीन का होगा। प्रोटीन के अंदर जैसे दालें हैं, राजमा है, छोला है, चने हैं, सोयाबीन है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो मछली है, चिकन है, एग वाइट है। इसी के साथ बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका वेजिटेबल्स का होना चाहिए। वेजिटेबल जो सीजनल भी हो सकती है या आपको जो पसंद है, इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस वाले सिस्टम को एक थाली सिस्टम बोला जाता है। तो इस थाली सिस्टम के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पोर्शन साइज को बांट दिया गया है। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रखा गया है, थोड़ा सा प्रोटीन रखा गया है और थोड़ा सा आपके फाइबर के कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। तो इससे होने वाला ब्लड ग्लूकोज का उछाल शरीर के अंदर काफी हद तक कंट्रोल रहता है और इससे अचानक से होने वाली शुगर, बढ़ने वाली शुगर की बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। मगर आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसको किस तरीके से खाया जाएगा। अगर आप चावल के शौकीन हैं या चावल कभी कभी खाना चाहते हैं तो उसके 4 या 5 तरीके हैं, आप उसको समझ लीजिए। आप ठीक तरीके से चावल का उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहला चीज, आपको कितना खाना है ये पता होना चाहिए। तो आपको हमेशा पोर्शन साइज के हिसाब से खाना है। जैसे हम रोटी की बात करें तो रोटी लगभग 25 ग्राम आटे से बनती है। तो 2 रोटी एक डाइट में हम लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक है। तो अगर आप एक प्लेट में खा रहे हैं तो 1/4 हिस्सा लगभग चावल आप खा सकते हैं। मतलब इतना चावल जब आप खाने बैठे हैं तो आप आराम से उसको प्रोटीन और फाइबर के साथ लेंगे तो आपकी भूख कम नहीं पड़ेगी, आपका पेट आराम से भर जाएगा। क्योंकि चावल ऐसे भी सैटिस्फैक्शन या फिर भूख को असर कम कर देता है। बाद में जाके पेट में ऐसा लगता है कि अब मेरी भूख खत्म हो चुकी है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि चावल खाने से मुझे पेट भरा भरा सा लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक समय पे एक ही कार्बोहाइड्रेट खाना है। कार्बोहाइड्रेट मतलब या तो रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, दोनों को मिलाएंगे नहीं। और कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे आज दोनों खाना है, तो रोटी फिर एक कर दीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए। या पूरी रोटी अवॉइड कर लीजिए, चावल खा लीजिए। जिस समय चावल खाएंगे उस समय रोटी नहीं, जिस समय रोटी खाएंगे उस समय चावल नहीं। ये दूसरा सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका, जब भी आप चावल बना रहे हैं कोशिश करिए कि उसका जो ऊपर का पानी होता है, जिसको मांड बोलते हैं, उसको हटा दीजिए। उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च एक ऐसी चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का लोड बहुत ज्यादा है। जितना कार्बोहाइड्रेट का लोड शरीर में या आपके खाने में ज्यादा रहेगा, उतना ही आपका ब्लड ग्लूकोज या शुगर ज्यादा जाएगा। तो मांड को निकाल दीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ टाइप ऑफ चावल आते हैं। टाइप ऑफ चावल कहने का मतलब एक व्हाइट राइस है, ब्राउन राइस है, ब्लैक राइस है, रेड राइस है, अलग बासमती राइस है। ये सब अलग अलग वेराइटीज है राइस की। जो बासमती राइस है
उसका जो लोड है शुगर मतलब ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने का वो काफी हद तक कम है। तो कोशिश करिए व्हाइट राइस की जगह आप बासमती राइस या कोई दूसरा राइस लीजिए जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम हो। 5वां तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी पॉलिश्ड राइस को मत लीजिए। पॉलिश्ड राइस जैसे ही बनाते हैं वो लोग तो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको ब्रेन बोलते हैं वो हटा दिया जाता है, और वो सबसे अच्छा कंटेंट है फाइबर्स का। तो आपके खाने में जितनी फाइबर की मात्रा ज्यादा रहेगी उतना ही आपका ब्लड ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन या रैपिड राइज होने की टेंडेंसी कम रहेगी। और एक और तरीका खाने का सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप राइस खाने वाले हैं तो उसको बाकी चीजों के साथ मिला दें। जैसे कि आप खाने बैठे हैं तो उसको दाल के साथ खाइए, वेजिटेबल्स के साथ खाइए, सांबर के साथ खाइए। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि साउथ इंडिया वाले तो इतने ज्यादा चावल खाते हैं तो क्या शुगर का बीमारी उधर बहुत ज्यादा होता है? खाने का तरीका होता है उन लोगों का। खाने का तरीका वो मील साइज को पोर्शन के हिसाब से, आपने कभी देखा होगा सांबर में इतने सारे वेजिटेबल्स हैं, इतनी दाल है, उसके बाद वो थोड़ा सा चावल का पोर्शन है। तो अगर आप पोर्शन साइज के हिसाब से खाएंगे, पॉलिश वाला राइस नहीं लेंगे, राइस वही उपयोग में लेके आएंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, दूसरी चीजों के साथ मिला के खाएंगे और कम खाएंगे, तो आपका होने वाला शुगर का राइस या ब्लड ग्लूकोज का बढ़ने का दर काफी हद तक कम रहेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको यह शीर्षक बहुत पसंद आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।